लेकिन फिर वही लापरवाही, मास्क के नाम पर आप कुछ भी पहन रहे हैं, जागरूकता नहीं है, क्वालिटी कैसे किस क्वालिटी का किया मास्क पहना जाए, मास्क को धुला कैसे जाए, मास्क पहनने के एटिकेट्स क्या हैं। तो इस पूरे लापरवाही के दौरान हो ये रहा है कि संक्रमण कम होने की बजाय संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा हो रहा है। इसीलिए आज हम मास्क की बात कर रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमान साहब हैं जो कि जाने माने कैंसर सर्जन हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन जो कि डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन हेल्थ मैक्स हेल्थ केयर की। डॉक्टर मीनाक्षी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान, आपसे मैं शुरू करता हूं। इससे पहले कि हम मास्क को लेकर जो लापरवाही है उस पर आए पॉइंट टू पॉइंट, पहले ये समझाइए मास्क कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में और आगे हमारा भविष्य मास्क कैसे तय करेगा। बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ हम मूव कर रहे हैं। खास करके आपके चैनल के माध्यम से इंडस्ट्री, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स होने वाला है। जो काम करने वाले लोग होंगे, एम्प्लॉई होंगे, एम्प्लॉयर होंगे, उनके बीच में डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ना के बराबर हो जाएगा। तो यही एक मास्क है जो आपके बीच में बैरियर का काम करेगा। मतलब एक सस्पेक्टेड कोई संक्रमित व्यक्ति हो, उससे आपके पास संक्रमण ना आए, उसमें आपको मास्क ही प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरा तरीका होता है आपके इन्फेक्ट होने का, आपके हाथ से संक्रमण वायरस आपके आंख के रास्ते जाए या नाक के रास्ते जाए। तो मास्क इसलिए जरूरी है, बैरियर मेथड की तरह काम करेगा संक्रमित से जो गैर संक्रमित व्यक्ति है उससे दूरी बनाने में, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। कायदे से फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मास्क ही बैरिकेड का काम करेगा। ऑल राइट सर। डॉक्टर मीनाक्षी भी मेरे साथ मौजूद है। अब क्या आते हैं, और मास्क को लेकर जो भ्रांति है वो ये है कि भाई आप कोई भी कपड़ा अपने मुंह के आगे लपेट दीजिए, आप बच गए कोरोना से। ये एक बड़ी सामान्य सी धारणा, भ्रांति या मेंटालिटी जिसको कह सकते हैं, वो है लोगों में। मास्क एक्चुअल में हो कैसा? जी बिल्कुल जी, देखिए, पहले इसके लिए बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। कोरोना वायरस एक बहुत छोटा कीटाणु विषाणु आप समझ सकते हैं, 120 नैनोमाइक्रोन का वायरस होता है, जो कि किसी भी कपड़े को लपेटने से, जैसे दुपट्टे और इस तरह के पतले कपड़े, झिन्नी जैसे कपड़े धोते हैं, उससे नहीं होता। इसीलिए मैंने आज डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से बहुत किस्म के मास्क रखे हैं, जो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरह के मास्क होते हैं और क्या क्या किसमें खास बात होती है। लेकिन कपड़े का भी अगर प्रयोग करें, कपड़े के मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो फैब्रिक क्या ले रहे हैं आप, कपड़े का कितने लेयर के फैब्रिक्स को कर रहे हैं, ताकि इसमें जो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वायरस आपके अंदर सर, आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें तो जल्दी से हमारे दर्शकों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जी जी जी, देखिए, एक मास्क इस तरह का होता है जो क्लासिकली हम लोग कहते हैं N95 मास्क। और इसमें समझने की क्या जरूरत है कि सबसे पहले आप समझिए कि ये हिस्सा मास्क का जो इनसाइड देख रहे हैं, ये आपके चेहरे पे जाएगा, मतलब नाक और मुंह के ऊपर जाएगा। तो इस हिस्से को आप बिल्कुल टच न करें। सबसे पहले मास्क लगाने से पहले आप ये मान के चलें कि आपका हाथ गंदा है, संक्रमित है। पहले हैंड वॉश करें, या तो साबुन पानी से या सैनिटाइजर से आपने लिया। और सैनिटाइजर से जब आप वॉश करते हैं तो बिल्कुल पूरी तरह से अंदर बाहर उंगलियों के बीच में अंगूठों को पूरी तरह से क्लीन करें, उंगलियों के स्पेस को क्लीन करें, हैंड को रब करें। इसको फिर कपड़े से ना सुखाएं, इसको ड्राई होने दें। अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर किए हैं, अब आप माने कि आपका हाथ क्लीन हुआ, रिलेटिवली क्लीन हुआ। फिर मास्क को आप अंदर से टच ना करें, मतलब इस सरफेस को मैं टच नहीं कर रहा हूं। बाहर की तरफ से आपने मास्क पकड़ा, इस तरह से पकड़ा, और ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग होते हैं मास्क के आमतौर पे, इसको यहां लगाया, इस तरह से आपने पहना, और ये क्लिप होता है, इस क्लिप को आपने प्रेस किया ताकि ये टाइटली आपको फिट कर ले, और ये पूरा एरिया सील हो गया आपका। ये तो क्लासिकल जो N95 जो रिकमेंडेड मास्क है उसके लिए है, ये सील हो गया। एक ऑप्शन आपके पास मास्क का ये है। दूसरा ऑप्शन मास्क का होता है आपके पास 3 प्लाई मास्क, जो आमतौर पे देखते हैं। ये इसमें आपको कैसे पहचानना होगा, ऊपर क्लिप जो होगा ये आपका हार्ड दिखेगा, और इसका सरफेस इधर से रिलेटिवली वाइड दिखेगा, और ये फोल्ड्स दिखते हैं। इसमें भी सेम प्रक्रिया है, जो सरफेस अंदर जाना है इसको टच नहीं करना है। इसमें भी इस तरह से लेना है, इस तरह से आप पकड़ेंगे फोल्ड को, यहां से क्लिप को प्रेस करेंगे,
करने के बाद इसको कान के ऊपर चढ़ाएंगे, इसको आपने यहां चढ़ाया और इस तरह से बाहर से ही इसको नीचे से कवर कर लिया। कवर करने के बाद इस क्लीन हैंड से बाहर से इसको, ताकि ये हिस्सा आपका प्रोटेक्ट हुआ, मतलब नाक से लेके मुंह का हिस्सा और चिन से नीचे तक ये कवर करना चाहिए, तभी जाके आपका ये हिस्सा प्रोटेक्ट होगा। जी जी। और जब मास्क उतार रहे हैं तो फिर थैंक यू सर, ये मान के चले बाहर का बताया, मुझे लगता है कि ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। डॉक्टर मीनाक्षी, मैं भी अपने पास मैंने भी कुछ मास्क अपने पास रखे हुए हैं, मैं भी चाहूंगा आप, आई डोंट नो, और आपके चिन के नीचे तक पूरी तरह से कवर्ड हो, टाइटली कवर्ड हो, और दूसरा ट्रिपल लेयर्ड अगर मास्क हो, 3 लेयर अगर उसमें हो तो फिर वो आपके काम संक्रमण रोकने के आ सकता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात। अब फटाफट से डॉक्टर अंशुमान, आपके पास भ्रांति ये है कौन से मास्क हम धोएं, कौन से नहीं धोएं। कई लोगों के पास जो एडवांस मास्क हैं N95 जैसे, उनको भी धोआ जा सकता है क्या? जो घर के जो इजीली वॉशेबल मास्क जो आ रहे हैं उनके अलावा धोने का क्या तरीका है सर? जी जी। इसके बाद एक और हम लोग कवर कर लेंगे कि मास्क कब लगाना है कब नहीं लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ लोग 24 से 24 घंटे मास्क लगा रहे हैं, वो गलत है। धोने का बता देता हूं। बिल्कुल सर। ये जो ट्रिपल लेयर मास्क है, ट्रिपल प्लाई मास्क बोलते हैं, ये तो बिल्कुल धो के इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी लाइफ मैक्सिमम 6 से 8 घंटे है। 6 से 8 घंटे भी ज्यादा कह रहा हूं। सर्जन के लिए रिकमेंडेड है 4 घंटे। 4 घंटे के बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड करने का तरीका ये है, इसको मान के चलना है संक्रमित है तो इसको बाहर के सरफेस को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, इसको डिस्पोजेबल बैग में डालना है, डिस्कार्ड करना है, हैंड वॉश करना है। जो N95 मास्क है ये कॉस्टली होता है, इसलिए लोग इसको धो के इस्तेमाल करते हैं। धोने के बाद क्या होता है, इसके पोर्स जो हैं, ब्रीदेबल पोर्स हैं, ये सारे सील हो जाते हैं और उसके बाद ब्रीदिंग नहीं होती है, प्लस जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ये खत्म हो जाती है। तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है धोने के लिए। जो फैब्रिक मास्क है, जो घर पे बनाए हों या कस्टमर मेड कस्टमाइज फैब्रिक मास्क हैं, उन्हीं को आप धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल मास्क आते हैं जिनके फिल्टर चेंज किए जाते हैं, उस मास्क को आप फिल्टर चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मास्क धो के इस्तेमाल ना करें, फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो जाएगा आपका। और दूसरा पॉइंट जो मैं कह रहा था कि मास्क कब इस्तेमाल करना है, बहुत लंबे समय तक मास्क इस्तेमाल नहीं करना है। उसे कंप्लीट कर लेते हैं सर। बिल्कुल, आप कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। जी जी। जिसमें गैदरिंग में हो, मार्केट में हो, इंडस्ट्री में बैठे हो, वर्किंग प्लेस में हो, जहां भीड़ भाड़ वाली जगह में, वहां पे आप मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल करें प्रॉपरली तरीके से, जैसे अभी समझाया गया। लेकिन जब घर पे बैठे हो, जिस एरिया के बारे में आपको पता है यहां कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं है, वहां पे मास्क का इस्तेमाल मत करें। क्योंकि इंडिया में दिक्कत क्या होती है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को लोग ऑब्सेशन की तरह लेते हैं। 24 के 24 घंटे मास्क, उसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में आपकी कम हो सकती है, आप इरिटेबिलिटी या रेस्टलेसनेस के शिकार हो सकते हैं। इसलिए बहुत जुडिशियस इस्तेमाल करना है। जहां रिकमेंड किया जाए वहां इस्तेमाल करें, जहां नहीं रिकमेंडेड वहां इस्तेमाल ना करें। जी डोभाल साहब। ठीक, ऑलराइट सर। मीनाक्षी मैम, आपके पास, ऑलराइट मैम, मैं फटाफट से आप दोनों से आखिरी सवाल ले लेता हूं। डॉक्टर अंशुमान, फटाफट से, जो लोग बार बार, जिनको मास्क छूने की आदत होती है, मास्क तो लगा लिया लेकिन बार बार छू रहे हैं, ये कितना खतरनाक है सर? बिल्कुल, बहुत बहुत तकनीकी और बहुत वैज्ञानिक सवाल आपने उठाया। मैं कहने ही वाला था, जो सर्जन होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग डॉक्टरों में सर्जरी की होती है, उनकी तो बचपन से कह सकते हैं 20-22 साल की उम्र से मास्क पहनना, सूट पहनना इसकी आदत सी बन जाती है, तो हम लोग इसके लिए एक्वेंटेड होते हैं। जो अभी कोरोना के समय में सब लोगों को मास्क पहनने का कहा गया, आप देखते होंगे नॉर्मली जैसे मास्क पहना, इसके बाद इनकी आदत सी क्या बन जाती है, बार बार इसको ठीक करना, ऐसे करना, ये करना, ये करना, इसको ठीक करना, इसको टच करना। इसमें एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी के तहत मैंने देखा कि आमतौर पे जब ऑब्जर्व किया, जो नॉन डॉक्टर, नॉन सर्जन हैं, जब मास्क लगाते हैं, ऑन एन एवरेज 5 मिनट में 10 से 12 बार अपने चेहरे को छूते हैं मास्क ठीक करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति नया चश्मा पे लगाने लगता है तो चश्मे को ठीक करता है, सिमिलरली एक हैबिट स्पैज्म के तहत ठीक करता है। ये बिल्कुल गलत है। आप मान के चलिए कि आपका हाथ संक्रमित है, बाहर की चीजों को आपने छुआ है, बार बार मास्क को ठीक करना, ये चेहरे को छूना, ये देखना मास्क फिट है कि नहीं है, ये गलत तरीका है। अगर आपको लगता है मास्क अनफिट है, हैंड वॉश करें, मास्क को प्रॉपर्ली ठीक करें,
तब बार बार मास्क को न छुएं, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, अपने दोस्तों को ऑब्जर्व कीजिए, उनको टोकिए कि आप चेहरा छू रहे हैं, मास्क छू रहे हैं, इससे संक्रमण आपका बढ़ेगा। जी डोवल साहब। ऑल राइट सर, मैं आपको टोक के मैं सिर्फ 20 सेकंड डॉक्टर मीनाक्षी, मैं संक्षेप में 20 सेकंड चाहूंगा, हालांकि इसका जवाब थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन 20 सेकंड में मैं चाहूंगा अगर आप संक्षेप में दे सके। अगर अगली